टाइटल अनकही मोहब्बत। छोटे से पहाड़ी कस्बे नीरपुर में एक सीधा सादा लड़का रहता था, आरव। वो गांव के प्राइमरी स्कूल में गणित पढ़ाता था। शांत स्वभाव, गहरी सोच और हर किसी की मदद को तैयार। एक दिन बस स्टैंड पर वह एक नई लड़की को देखता है, सिया। वो शहर से आई थी और अब उसी स्कूल में चित्रकला की नई शिक्षिका बनी थी। जब सिया पहली बार स्कूल में आई, सफेद सूती साड़ी और खुले बालों में बच्चों से मुस्कुराकर मिली, आरव की नजरें कुछ पल के लिए ठहर गईं। बच्चे चिल्लाए, सर, ये नई मैम है। आरव बस मुस्कुराया और धीमे से बोला, नमस्ते मैम। सिया बोली, नमस्ते, उम्मीद है आप गणित से डराते नहीं होंगे। और दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद आरव का मन कुछ अलग महसूस करने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाता। जब भी सिया बच्चों को रंग भरना सिखाती, वह खिड़की से देखता रहता, पर दिल की बात जुबां तक नहीं आती। रात को डायरी में लिखता, वो कुछ नहीं जानती, पर हर दिन मेरी दुनिया बदल देती है। सुबह की हल्की धूप में नीरपुर का स्कूल गुलजार था। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। घंटी बज चुकी थी। आरव हमेशा की तरह समय से पहले क्लास में था, लेकिन आज उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। तभी दरवाजे से सिया ने झांका, सर, 1 मिनट। आरव चौंक गया। हाँ, आइए ना। सिया हाथ में कुछ रंगीन चार्ट लेकर आई। बच्चों के लिए आर्ट कंपटीशन है अगले हफ्ते। मैं चाहती हूं गणित और कला को मिलाकर कुछ किया जाए। आरव मुस्कुराया। गणित और कला सुनने में अलग लगता है, लेकिन क्यों नहीं। फिर दोनों बैठ गए, चार्ट पर चर्चा करते हुए रेखाएं, आकृतियां, रंग और गहराई। शब्द कम थे, लेकिन मुस्कान ज्यादा। सिया की हंसी धीरे धीरे आरव के दिल में उतर रही थी, और सिया को यह अच्छा लग रहा था कि कोई बिना कोशिश किए समझने की कोशिश करता है। बातों के बीच सिया बोली, आप बहुत शांत रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता? आरव ने हौंसते हुए कहा, आता है, पर शब्दों में नहीं, कॉपी के कोनों में। सिया मुस्कुराई, पहली बार इतनी गहराई से। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद सिया ने कहा, चलिए आज मैं चाय बनाती हूं पेंटिंग के बदले। छत पर बैठकर दोनों चाय पीते हैं। हवा हल्की थी, माहौल शांत था। आरव ने पहली बार सिया की आंखों में झांकते हुए सोचा, कभी किसी को देखकर ही जीवन आसान लगने लगता है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह अनकही मोहब्बत थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आरव और सिया के बीच अब एक खामोश समझदारी बन चुकी थी। बातें ज्यादा नहीं होती थीं, लेकिन साथ में काम करते हुए एक नजरों का रिश्ता बन गया था। स्कूल में बच्चों की आर्ट और मैथ प्रदर्शनी सफल रही। सभी शिक्षकों ने तारीफ की। उस दिन शाम को स्कूल के मैदान में सभी शिक्षक बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन तभी प्रधानाचार्य ने एक बात कही, जिससे आरव का दिल धड़कने लगा। सिया मैम, सुना है कि आपकी सगाई तय हो गई है दिल्ली वाले डॉक्टर साहब के साथ। चारों ओर नजरें सिया की तरफ घूमी। सिया थोड़ी असहज हुई, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, हाँ, घर वालों ने फैसला किया है। आरव का दिल जैसे अचानक थम गया। उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ी, लेकिन आंखों में सब कुछ साफ था। उस रात वो छत पर अकेला बैठा रहा। डायरी खोली और लिखा, जिसे महसूस किया वो कभी कहा नहीं। अब जो कहा गया है वो सहा नहीं जा रहा। शायद मोहब्बत उसी का नाम है जब कहना मुमकिन न हो और भूलना भी नहीं। अगले दिन सिया देर से स्कूल पहुंची। उसके चेहरे पर भी शांति नहीं थी। आरव ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल था, तुम जा रही हो? सिया ने नजरें झुका ली। छुट्टी के बाद जब वो अकेले खड़ी थी, आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, पर मेरी एक बात मानो, तुम्हारी मुस्कान मत छोड़ना। वो इस कस्बे की सबसे सुंदर चीज है। सिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें कुछ कह गईं। वो भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल की छुट्टियां घोषित हो चुकी थीं। गर्मियों की दोपहरें अब शांत थीं, जैसे कुछ थम सा गया हो। सिया ने इस्तीफा दे दिया था। उसकी सगाई दिल्ली में तय हो चुकी थी। जाते जाते वह सबसे मिल रही थी। बच्चों को रंगीन पेंसिलें और अपनी बनाई पेंटिंग्स उपहार में दे रही थी। आरव पूरे दिन चुप रहा। वो क्लास में बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन मन
कहीं और था। शाम को जब पूरा स्कूल खाली हो चुका था, सिया आखिरी बार स्टाफ रूम में आई। आरव वहां अकेला बैठा था, अपनी डायरी बंद कर रहा था। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आपसे कुछ कहना था। आरव ने नजर उठाई मगर कुछ नहीं कहा। सिया ने अपनी बैग से एक पुराना कागज निकाला। वो थी एक अधूरी पेंटिंग 2 पेड़ों की, जो एक ही जड़ से निकलकर 2 दिशाओं में बढ़ते थे। उसने कहा, ये अधूरी रह गई, जैसे शायद हमारी बातें भी। आरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कभी कभी 2 लोग जुड़ते हैं, पर वक्त अलग हो जाता है, आरव बोला। सिया ने सिर झुका लिया। काश थोड़ा और वक्त होता। फिर उसने बढ़कर आरव को एक चिट्ठी दी। इसमें वो सब है जो मैं कभी कह नहीं पाई। और बिना कुछ और कहे वो मुड़ गई, चली गई। आरव बस खड़ा रहा, चुप, जैसे वक्त थम गया हो। उसने चिट्ठी को देखा, पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात वो छत पर बैठा रहा, चिट्ठी हाथ में, आसमान की तरफ देखकर बस एक बात बोली, अगर मोहब्बत में नाम लेना जरूरी नहीं तो शायद मैं हमेशा कहता रहूंगा बस तुम। 3 साल बीत चुके थे। नीरपुर अब थोड़ा बदल गया था। गांव में एक नया पुस्तकालय बन चुका था। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लग चुके थे, लेकिन कुछ चीजें अब भी वैसी ही थीं, जैसे स्कूल की छत, पीपल का पेड़ और आरव की डायरी। आरव अब भी स्कूल में पढ़ाता था, पहले से शांत, लेकिन अब थोड़ा अकेला। उसने सिया की चिट्ठी आज तक नहीं खोली थी। वो उसे अपनी किताबों के बीच ऐसे रखता जैसे वो अभी भी साथ है। उसी साल गांव में मेला लगा। स्कूल ने भी बच्चों के साथ एक कला प्रदर्शनी लगाई। आरव वहां बच्चों की देखरेख कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बच्चों की पेंटिंग अब भी इतनी सच्ची होती है। आरव ने पलटकर देखा सिया। वो वही थी, वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन अब पहले से शांत। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर सिया ने कहा, मैं दिल्ली से लौट आई हूं, स्थायी रूप से, शायद बहुत देर से। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, और चिट्ठी? सिया बोली, मैंने लिखी थी ताकि तुम समझ सको, पर अब तुम कहो, क्या कभी खोली? आरव ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर तुम्हारी बातें मुझसे जुड़ी हैं तो वो कभी बीतेगी नहीं। फिर आरव ने जेब से वही चिट्ठी निकाली, अब भी वैसी ही मोड़ी हुई, पीली सी। सिया की आंखें भर आईं। फिर उसने कहा, अब पढ़ लेना, क्योंकि अब जो कहना है वो अधूरा नहीं होगा। मेला खत्म हो चुका था। आरव और सिया स्कूल की पुरानी छत पर बैठे थे, ठीक वैसे जैसे सालों पहले बैठे थे। फर्क बस इतना था कि अब चुप्पी के पीछे दर्द नहीं, उम्मीद थी। आरव ने चुपचाप चिट्ठी खोली। कागज थोड़ा पीला हो गया था, लेकिन अक्षर अब भी साफ थे। सिया ने लिखा था, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे बिना ये पहाड़ियां भी सुनी लगेंगी। मैंने शहर में सब कुछ पाया, सुविधा, सम्मान, रिश्ते, लेकिन जो सुकून था वो कहीं पीछे रह गया था। शायद तुम्हारे साथ अगर कभी लौट सकूं और तुम अब भी उसी छत पर हो तो एक बार मेरी तरफ देख लेना। शायद मेरी खामोश मोहब्बत तुम्हारे अनकहे जवाब से मिल जाए। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भीग गईं। उसने सिया की तरफ देखा। अब कोई सवाल नहीं बचा था, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सिया ने बस धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अब कुछ अधूरा नहीं है, आरव ने कहा। सिया मुस्कुराई, जैसे बरसों का बोझ किसी एक पल में उतर गया हो। अगले दिन स्कूल की असेंबली में जब बच्चों ने पूछा, मैम अब आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? सिया ने आरव की ओर देखा, फिर बच्चों की ओर मुस्कुराकर कहा, हां बच्चों, अब मैं यहीं रहूंगी, हमेशा के लिए। नैतिक शिक्षा, भावनात्मक संदेश, सच्चा प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। अधूरी मोहब्बतें भी मुकम्मल हो सकती हैं अगर दिल में जगह बची हो। कभी कभी अनकही बातों में ही सबसे ज्यादा गहराई होती है।